को पूरा करे। और अगर चाहे वो गृहस्थी हो, चाहे वो सन्यासी हो, चाहे वो योगी हो, चाहे संत महात्मा कोई भी हो, अगर बिना संकल्प के वो जीवन को व्यतीत करेगा तो वो अधूरा है। तो आज के संकल्प से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें जो अपने जीवन में जो इस जीवन को संकल्प धारण करके जो व्यतीत करना चाहिए। आज शायद इस परिवार का एक संकल्प होगा कि जब तक जो ये अगर घर बार मकान सुख शांति और ये जीवन अगर हमें किसी ने दिया तो शायद जो हमारे भाई सचिन जी की मम्मी ने इनको जीवन दिया। और ये इनका संकल्प ये है जब तक हमारा जीवन रहेगा हम मम्मी के लिए कार्यक्रम हमेशा जो करते रहेंगे। धर्म प्रेमियों, इस संसार के अंदर जो 3 प्रकार की औलाद हुआ करती है। एक तो पूत होता है, एक कपूत होता है और एक सपूत होता है। पुत्र का मतलब ये होता है जो माँ बाप की जो बात को मानता है। कपूत वो होता है जो माँ बाप की एक भी बात को नहीं मानता है। ये कलयुग का समय है। अगर हमने सत्संग को धारण कर लिया तो शायद संतान माँ बाप की बात मानती है, अन्य तो सब जो कपूत की भांति काम कर रहे हैं। लेकिन सपूत वो होता है जो माँ बाप की प्रत्येक जो बात का अनुसरण करता है। तो शायद हमारे सचिन भाई, ये तीनों भाई जो सपूत है, जो माँ बाप की प्रत्येक जो बात का जो पालन कर रहे हैं। लेकिन धर्म प्रेमियों, अगर आज के नेता के ऊपर कोई जिला पंचायत आदि का पद मिल जाए तो वो सेवा भाव को त्याग देता है। लेकिन हमारे इस भाई के अंदर आज भी वही सेवा भाव है। चाहे कोई धनाढ़ व्यक्ति उनके पास चले जाए या गरीब व्यक्ति उनके पास चले जाए, लेकिन मन में वही सद्भावना है कि मुझे उसकी जो सेवा करनी है। ये प्रधान जी और सचिन भाई के अंदर मैंने हमेशा पाया है। तो ये सब कुछ अगर देन है, ये संतों की देन है। और गुरु प्रेमियों, आज हम जो सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं तो शायद ये जो प्रेम हमारे जो प्रधान जी का प्रेम है, हमारी बहन जी का ये प्रेम है कि आज उनकी पुण्य स्मृति पे हम सब संत इकट्ठा हुए हैं। नहीं तो अगर कार्यक्रम हम शुक्र ताल में और कर ले और बिना सूचना के शायद इतने संतों का इकट्ठा होना बहुत बड़ी बात है। तो धर्म प्रेमियों, अपने जीवन को जो हमें संकल्प जो सहित रखना चाहिए। अगर हमारा संकल्प होगा तो हमारा जीवन कामयाब होगा, और यदि हमारा जीवन में संकल्प नहीं हुआ तो हमारा जीवन कभी कामयाब नहीं होगा। धर्म प्रेमियों, जिस आश्रम में हम सेवा कर रहे हैं उस आश्रम का नाम सती अनुसुईया धाम है। सती अनुसुईया धाम का तात्पर्य है नारी समाज का सशक्तिकरण करने के लिए अगर कोई शक्ति भूमंडल पर है तो माता सती अनुसुईया जी है। क्योंकि चरित्र की जो विति मूर्ति माता सती अनुसुईया, अगर किसी नारी के अंदर चरित्र कूट कूट कर भरा हुआ है, वो चरित्रवान है, तो वो सती है। और मेरी बहन बेटियों, गुरु प्रेमियों, सती अनुसुईया जी वह शक्ति है जिसने अपने तपोबल से जो ब्रह्मा विष्णु महेश के भी छोटे छोटे बालक बना दिए थे। तो वही सती अनुसुईया धाम जिस आश्रम के अंतर्गत हम सेवा कर रहे हैं। हमारा कोई तात्पर्य ये नहीं है कि हमें किसी आप लोगों से देवी की पूजा करानी है। हमारा तात्पर्य ये है कि आप चरित्रवान एवं सती बनो। आप सती अनुसुईया के भांति जो अपने जीवन में चरित्र को प्राप्त करो। अपने पति की सेवा के माध्यम से सती अनुसुईया माता ने जो ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटे छोटे बालक बना दिया था, और आप अगर सती माता अनुसुईया के आचरण को अपने हृदय के अंदर समावेशित करेंगे तो शायद हो सकते हैं कि आपके भी महापुरुष जो गुरु रविदास जी, स्वामी समनदास जी महाराज जी, स्वामी हरिदास जी महाराज जी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब जैसे आपके संतान आपके कोख से पैदा हो सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं। तो धर्म प्रेमियों, जीवन में चरित्र का होना बहुत जरूरी है। महापुरुषों ने ये कहा है, जो गिरी से गिरा गिरा एक ही बार, जो चरित्र से गिरा बिगड़ा जन्म हजार। अगर कोई व्यक्ति एक बार चरित्र से गिर जाता है तो उसके लाखों करोड़ों चरित्र जो बेजन्म बिगड़ जाते हैं। चरित्र का जीवन में जो बहुत बड़ा कीमती स्थान है। तो धर्म प्रेमियों, मेरा आप लोगों से निवेदन है, हमने आज तक सांग तमाशे बहुत किए, लेकिन अगर हमारे माँ बाप हमारे बीच नहीं तो गुरुओं के माध्यम से हम गुणगान किया करें। और सब मिलकर के जो सदगुरु स्वामी समनदास जी महाराज जी ने जो शायद भारतवर्ष के अंदर वो काम किया जो गुरु रविदास जी के बाद में किसी संत ने जो ये काम ना किया। संत बहुत आए
लेकिन जो काम स्वामी समनदास जी महाराज जी ने किया वो शायद किसी संत ने जो नहीं किया। गंदे खान पान छुटवाना, घर घर के अंदर गुरु रविदास जी महाराज जी गद्दी लगवाना, ये काम और किसी का नहीं, स्वामी समनदास जी महाराज जी का है। और जब तक ये जीवन हम लोगों का रहेगा, हम उनके हमेशा हमेशा ऋणी रहेंगे और हमेशा हमेशा जो उनके पद चिन्हों पर हम सबको चलने का जो निरंतर प्रयास करना चाहिए। गुरु प्रेमियों, हम सब संत एक हैं। हम चाहे कोई भी डेरा चला रहे हो, हम सब संत एक हैं। एक ही हमारा मूवमेंट है। हमारा मूवमेंट है गुरु रविदास जी महाराज जी के भक्ति के माध्यम से इस अंधकार को दूर करना और जीव की मुक्ति का साधन इन्हें बताना। यही मार्ग जो हमारे संतों गुरुओं ने हमें बताया है। तो धर्म प्रेमियों, मेरा आप लोगों से निवेदन है, विनती है कि आपका छोटा सा आश्रम सती अनुसुईया धाम शुक्रताल के अंदर है। तो शायद ऐसा हो सकता है और है भी यही कि आप संतों में मैं सबसे छोटा संत हूँ, क्योंकि शुक्रताल के अंदर जो मुझे सबसे लास्ट में ड्यूटी दी गई, क्योंकि मुझे आज जो 12वां साल है और आपके इस मूवमेंट को जो महाराज के आश्रम को सजाने के लिए निरंतर जो प्रयास में लगे हुए हैं। तो गुरु प्रेमियों, धर्म प्रेमियों, संतों जी, आप सब मेरा निवेदन है, हम आपके दरबार के नौकर हैं, आप सब मालिक हो। तो कल आपके आश्रम में जो 21 तारीख में वार्षिक अधिवेशन है, तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ कि सभी संतों को जो वहाँ उपस्थित होना है, क्योंकि गुरु प्रेमियों हमारे यहाँ 16 आश्रम है और इन 16 आश्रमों में 3 आश्रम मुख्य आश्रम चल रहे हैं। एक तो हमारे जो स्वामी समनदास जी महाराज जी की जो गद्दी, एक गुरु रविदास आश्रम, एक सती अनुसुईया धाम आश्रम। सभी आश्रमों में खाने पीने की सब व्यवस्था है, लेकिन 3 आश्रमों में ऐसी व्यवस्था है जहां 24 घंटे हर चीज़ की व्यवस्था है। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अगर इन 3 आश्रमों में कहीं कार्यक्रम हो तो आप तारीख ना दिया करो। अगर सपोज करो गुरु रविदास आश्रम में कहीं कार्यक्रम है, हमने अगर तारीख दे दी तो संगत हमारी कट जाएगी। अगर स्वामी समनदास जी महाराज जी के आश्रम में प्रोग्राम है और हम तारीख दे रहे तो वो गलत बात है, क्योंकि ये संपूर्ण संगत हमारी तो है और किसी की संगत नहीं, ये गुरु रविदास जी महाराज जी की संगत है, हम सबको जोड़ना है। तो बोलिए संत स्वर्ण गुरुदास जी महाराज की, महात्मा श्री गोवर्धन दास जी महाराज की, सतनाम सत साहिब, सतनाम। हेलो हेलो हेलो, सतनाम जी। बोलिए संत श्रोमणी सतगुरु रविदास महाराज की, सतगुरु स्वामी समनदास महाराज की, स्वामी गुरु ज्ञान भिक्षुक महाराज की, हेलो, महाराज श्री गोवर्धन दास जी की, आज के महान सत्संग की, शुक्रताल गुरु गद्दी की, सभी महापुरुषों की, बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय।